कक्षा षष्ठम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ राष्ट्र ध्वज का आगे का। तो बच्चों, पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा कि दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना। वो एक चर्चा करते हैं कि किस देश का झंडा है, तो बता रहे हैं कि भारत देश का है। तो फिर बता रहे हैं कि इसमें 3 रंग होते हैं, है ना, इसको तिरंगा बोलते हैं इसीलिए। और इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया रंग ऊपर में, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे में हरा रंग। तो अब सभी रंगों की विशेषता बता रहे हैं कि हर एक रंग क्या है, कुछ न कुछ अपनी विशेषता बताते हैं, है ना। तो अभी हम पढ़े थे केसरिया रंग और सफ़ेद रंग के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। सुबोध बोलता है ना, प्रमोद बोलता है, मित्र अहम श्वेत पट्टिकायाम एकम चक्रम अपि पश्यामि। मित्र, मैं सफेद रंग की पट्टी में एक चक्र भी देख रहा हूँ। किम च द्योत्यति, है ना। और वो क्या सूचित करता है, क्या बतलाता है, यहाँ तक पढ़े थे, अब आगे देखेंगे। तो सुबोधन, मित्र इदम अशोक चक्रम अस्ति। क्या बोल रहे हैं मित्र? इदम माने यह क्या है? अशोक चक्र है। नाम सुना ना आप लोगों ने, अशोक चक्र, है ना। एतत् चक्रम गतिशीलताम द्योत्यति। एतत् माने यह चक्र गतिशीलता को सूचित करता है। गतिशीलता माने जिसमें जीवन है, गति है, आगे बढ़ना है हमको जीवन में आगे बढ़ना है, इसको सूचित करता है। उसी को बोल रहे हैं गतिशीलता को। मित्र, यह अशोक चक्र है, यह चक्र गतिशीलता को सूचित करता है। राष्ट्रीय पर्वसु राष्ट्र ध्वजारोहणम क्रियते। राष्ट्रीय पर्वसु, राष्ट्रीय त्योहारों में, पर्वों में क्या करते हैं? राष्ट्र ध्वजारोहण करते हैं। क्रियते माने करते हैं, झंडारोहण करते हैं ना, है ना। तो राष्ट्रीय पर्व कौन कौन सा हुआ हमारा? जैसे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, यानी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। तो इन अवसरों पे क्या करते हैं? स्कूलों में आप लोग देखते हैं, है ना, प्रिंसिपल सर झंडारोहण करते हैं ना, ध्वजारोहण। तो उसी को बता रहे हैं कि राष्ट्रीय पर्वों में ध्वजारोहण करते हैं। अस्माकं प्रधानमंत्री प्रत्येकम अगस्त मासस्य 15 तारिकायां देहल्याः रक्तदुर्गात् राष्ट्रध्वजा उत्तोलनम करोति। अस्माकं प्रधानमंत्री, अस्माकं माने हमारे प्रधानमंत्री प्रत्येक अगस्त माह के, मासस्य माने माह के, प्रत्येक अगस्त माह के 15 देखो हिंदी आप लोग को पढ़ाएंगे आगे चल के। 5 माने 5 और 10 माने 10। तो 10 और 5 कितने हुए? 15 तारीख को, है ना, 15 तारीख को देहल्या दिल्ली को, है ना, दिल्ली का नाम दिल्ली हो गया, इसको संस्कृत में देहल्याम बोलते हैं। दिल्ली की रक्त दुर्गात, देखो रक्त दुर्गात, रक्त माने रक्त का रंग कैसे होता है? खून का रंग लाल, तो लाल, रक्त माने लाल, दुर्गात, दुर्ग माने किला, और आत लगा है पंचमी विभक्ति बालकात, तो से पढ़ेंगे, लाल किले से, है ना, रक्त दुर्गा लाल किले से। अच्छा लगा ना हिंदी शब्द? रक्त माने लाल और दुर्ग माने किला, तो लाल किले से राष्ट्र ध्वजा उत्तोलनम, राष्ट्र झंडे का ध्वजारोहण करते हैं, झंडारोहण करोति करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री प्रत्येक अगस्त माह के, है ना, प्रत्येक साल अगस्त माह जो आता है, प्रत्येक अगस्त माह के 15 तारीख को दिल्ली में, है ना, दिल्ली में लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं। फिर से देखेंगे। मित्र, यह अशोक चक्र है, यह चक्र गतिशीलता को बतलाता है, सूचित करता है। राष्ट्रीय पर्वों में राष्ट्रीय ध्वजारोहण करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री प्रत्येक अगस्त माह के 15 तारीख को दिल्ली में लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं। देखते होंगे आप लोग भी 15 अगस्त को, है ना, हमारे प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है ना, देखते हैं ना आप लोग, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। तो प्रमोद बोलता है, मित्र सुबोध, अवगतम राष्ट्र ध्वज से महत्वम। अवगतम माने जाना, है ना, जानना, है ना, राष्ट्र ध्वज का महत्व जानना। देखो अब दोनों बच्चे चर्चा किए तो बहुत सारी बातें मालूम हुई ना, तो उसी को बोल रहा है कि राष्ट्र ध्वज का महत्व जाना। अयम राष्ट्रध्वजो अस्माकं सर्वेषां भारतीयानां आदर भाजनम। अयम राष्ट्रध्वजो, यह राष्ट्रध्वज, अयम माने यह राष्ट्रध्वज अस्माकं, हम, सर्वेषां सभी, हम सभी भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए आदर भाजनम है, माने आदर का पात्र है, सम्मान का पात्र है। कौन? यह राष्ट्रध्वज। अयम सर्वेषां भारतीयानां वंदनीयः। अयम माने यह, सर्वेषां माने सभी,
यह सभी भारतीयों के लिए वंदनीय है, पूजनीय है कि नहीं है ना। फिर से देखेंगे मित्र सुबोध राष्ट्रध्वज का महत्व जाना। यह राष्ट्रध्वज हम सभी भारतीयों के लिए आदर का पात्र है, सम्मान का पात्र है। यह सभी भारतीयों के लिए वंदनीय है, पूजनीय है। सुबोध प्रमोदः च राष्ट्रध्वजं श्रद्धयानन्तः स्वगृहं च गच्छतः। सुबोध और प्रमोद है ना, च माने और, तो सुबोध और प्रमोद राष्ट्रध्वज को श्रद्धा से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना। नम माने नमस्कार करना, प्रणाम करना। स्वगृहं च माने और, स्व माने अपने, और अपने घर को गच्छतः माने जाते हैं। सुबोध और प्रमोद राष्ट्रध्वज को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं और अपने घर को जाते हैं। तो बच्चों कैसा लगा ये पाठ? अच्छा लगा ना। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न 1 देखो सर, अभ्यास खोलेंगे आप लोग, अभ्यास खोलेंगे और देखेंगे शब्दार्थ दिया है। इस शब्दार्थ को आप लोग याद करेंगे, जैसे ज्योत्यति माने सूचित करता है, परवसु माने उत्सव में, इसको याद करोगे। फिर देखेंगे अभ्यास में संस्कृत में उत्तर दीजिए, और आप लोग को संस्कृत और हिंदी दोनों में देना है। पहला प्रश्न है चित्रे किम दृश्यते, चित्रे किम दृश्यते। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, देखिए प्रश्न को हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे आप तो प्रश्नों का उत्तर आपको अपने से बन जाएगा, है ना। पहला काम क्या करना है, इसको हिंदी में जानना है क्या है। दूसरा काम क्या है कि पाठ को अच्छे से पढ़ना है। जैसे आप लोग फिल्म देखते हो या सीरियल देखते हो, कहानी सुनते हो, तो फिर भी अगर अच्छे से सुने हो कहानी को, तो बीच से हम प्रश्न करेंगे कोई, तो आप उत्तर बता सकते हो। तो यही वही इस बात में है ना। तो हम देखेंगे चित्रे माने चित्र में, एक ही मात्रा लगी है तो में होगा चित्र में। किम माने क्या, किम माने क्या, दृश्यते माने दिखाई दे रहा है, तो होगा चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया, किम, है ना। अभी गाय वाले पाठ में बच्चों आप लोग पढ़े थे, तो उसमें का प्रश्न उत्तर बहुत बड़ा बड़ा था, है ना। अब इसको पढ़ोगे तो आप लोग खुद बोलेंगे कि अरे कितना छोटा छोटा उत्तर है। तो हिंदी में क्या होगा, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर हिंदी में क्या होगा। देखो दूसरे पंक्ति में दिया है पाठ के, किताब में देखोगे आप लोग, चित्रे एको ध्वजो दृश्यते, है ना। चित्र में हिंदी में लिखेंगे चित्र में एक, आप लोग हिंदी में ऐसे उत्तर लिखोगे, चित्र में एक ध्वज या झंडा दिखाई दे रहा है, ऐसा लिखोगे, ठीक है। और संस्कृत में कैसे लिखोगे, संस्कृत में सरल हो जाएगा चित्रे, और ये किम हट जाएगा, ठीक है। ये किम हट गया, किम की जगह आपको क्या लिखना है, एक झंडा, है ना। एक को बोलेंगे एको, और झंडा को बोलेंगे ध्वजो, एको ध्वजो, ठीक है। अब देखो कितना सरल हो गया, चित्रे का चित्रे हो गया, किम के जगह हम लिख दी एको ध्वजो, और दृश्यते को जो करते हैं, तो सरल लगा। एक वाक्य हटा है किम, और किम के जगह लगा एको ध्वजो, तो सरल लगा ना, बहुत ही सरल है प्रश्न। अब दूसरा देखते हैं, ध्वजे कति वर्णा दृश्यते। अब हिंदी में बात करेंगे, ध्वज में, झंडे में, कति माने कितने, कति माने कितने, तो ये कति प्रश्नवाचक शब्द हो गया। किसने, कैसे, क्यों, कब, ये प्रश्नवाचक शब्द है, हो गया। तो कति हट गया, कितने, वर्णा माने रंग, दृश्यते माने दिखाई दे रहा है। प्रश्न को समझेंगे फिर से, ध्वज में, झंडे में कितने रंग दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों ने पाठ पढ़ा ना, उसमें लिखा है कौन सी लाइन पंक्ति में, छठे पंक्ति में क्या लिखा है, झंडे में 3 रंग दिखाई दे रहे हैं। हिंदी में क्या लिखोगे, झंडे में 3 रंग दिखाई दे रहे हैं। और संस्कृत में क्या लिखोगे आप लोग, ध्वजे रहेगा, ये कति हट जाएगा, ठीक है। कति की जगह आप लोग देखोगे त्रयो रंगा, त्रयो रंगा, फिर वर्णा दृश्यते को जो करते हो लिखना है, बस कति की जगह त्रयो रंगा, सरल लगा। अब अगला देखेंगे, श्वेत पट्टिकाया, श्वेत पट्टिकाया वर्णम कम भावम, है ना, वर्णम कम भावम योग्यते,
कम भावम द्योत्यति। अब इसको हिंदी में समझेंगे। श्वेत पट्टिका या वर्ण, सफेद रंग की पट्टी में, सफेद रंग की पट्टी कम भाव, कम माने किस, भाव माने भाव को, द्योत्यति माने सूचित करता है। तो कम क्या हुआ, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। सफेद रंग की पट्टी किस भाव को सूचित करता है। तो अब पुस्तक में आप लोग देखेंगे, पुस्तक में जहां सफेद रंग का वर्णन हुआ है क्या लिखा है देखेंगे। श्वेत पट्टिकाया वर्ण सत्यम निर्मलताम च द्योत्यति। तो हिंदी में क्या होगा, सफेद रंग की पट्टी सत्य और निर्मलता के भाव को सूचित करता है हिंदी में। और संस्कृत में कम की जगह हम क्या लिख देंगे, सत्यम और निर्मलता। यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा सत्यम कौमा निर्मलताम च। संस्कृत में कैसे होगा देखो, श्वेत पट्टिकाया वर्णम जो करते रहेगा। अब कम के जगह सत्यम निर्मलताम च आ गया और भावम द्योत्यति जो करते रहेगा, है ना। तो सरल लगा। अब चौथा देखेंगे, अशोक चक्रम। अशोक चक्रम किम द्योत्यति, किम द्योत्यति, इसको देखेंगे हिंदी में देखेंगे। अशोक चक्र किम माने क्या, ये हट जाएगा, द्योत्यति माने सूचित करता है। अशोक चक्र क्या सूचित करता है, तो आप लोगों ने आज पढ़ा ना, गतिशीलता को सूचित करता है। तो अशोक चक्र गतिशीलता को सूचित करता है। और संस्कृत में क्या लिखेंगे, किम हट जाएगा, किम की जगह गतिशीलता, गतिशीलता। तो सरल लगा बच्चों, प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल है। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। अब अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग का प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। एक ही देखेंगे हम। मैं श्वेत पट्टिका में एक चक्र भी देखता हूँ, मैं एक चक्र भी देखता हूँ। अब चलो इसको हम लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो कैसे करेंगे, अभी नए पढ़ रहे हैं आप लोग। मैं को क्या बोलते हैं संस्कृत में, अहम, मालूम है ना। तो मैं को क्या हो गया, अहम। श्वेत पट्टिका में, तो श्वेत का श्वेत हो गया, पट्टिका का पट्टिका हो गया। अब मैं लगाना है तो या और म लग जाएगा, श्वेत पट्टिकायाम। एक का एकम हो गया, चक्र का चक्रम हो गया, भी का अपि हो गया। अपि माने भी होता है ना, और देखता हूँ को बोलते हैं पश्यामी। ऐसा ये हो गया आपका संस्कृत में अनुवाद। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों आगे के प्रश्न भी आप हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।